हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल पे स्वागत है। दिस इज द चैनल फॉर सिविल इंजीनियरिंग, जहां पर आप हर एक सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली लर्न करते हो। आई एम पीयूष प्रासर। आज थोड़ा नया अलग दिख रहा हूँगा, एक्चुअली गर्मी बहुत है। ओके, सो उड़ा दिया सब कुछ, हो जाएगा, अपना खेत है, खुद थोड़ी दिन बाद फिर रिकवर हो जाएगा। वेल ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला चैप्टर, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कर रहे हैं एसएफडी एंड बीएमडी के कॉन्सेप्ट्स को। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, देखिए। मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, मैंने लिखा है क्वेश्चन को, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर एबीसी बीम एंड ऑल्सो कैलकुलेट ऑल दी सपोर्ट रिएक्शंस। क्वेश्चन लिख लीजिए ड्राइंग बना के, ये ड्राइंग बनाइए, फिर क्वेश्चन लिखिए कि ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर दिस बीम एंड कैलकुलेट ऑल दी सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। इस तरह का क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी सॉल्व किया था, लेकिन वहां पे यहाँ पे आपका दोनों सपोर्ट फिक्स्ड है, वहां पे दोनों सपोर्ट हिंज था, है ना। वो वीडियो देख के अगर आए हो तो वहां पे दोनों सपोर्ट हिंज था, यहाँ पे दोनों सपोर्ट फिक्स है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में वेरिएशन होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट में यूज करूंगा, जो कि आप सभी को पता होगा, ठीक है, जो कि आप सभी को पता होगा। बेसिक सी बातें मैं यूज करूंगा, ठीक है, और बेसिक सी बातें सोम के यूज करूंगा, जो कि मैंने आगे लेक्चर में पढ़ा दी है। स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर जो है उसको मैंने अपलोड कर दिया है पहले ही। ये सोम को मैं जस्ट अपडेट कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बनवा रहा हूं, बस इतना ही है। कोई न्यू से लेक्चर सीरीज नहीं चल रही है, ये सोम पहले से कंप्लीट है, ठीक है। जस्ट आई एम अपडेटिंग योर स्किल्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका एसएफडी बीएमडी एंड सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि मेरा कितने तरह के सपोर्ट रिएक्शन होगा। तो देखो, चूंकि फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट पे हमको पता है 3 सपोर्ट रिएक्शन होता है। ओके, तो RA, MA, HA। Similarly, at fixed support B, again 3 support reaction, RB, HB, and let's suppose ये MB। तो total number of support reactions are 3 and 3, means total number of support reaction है कितना, 6 number of total support reactions है। टोटल कितना सपोर्ट रिएक्शन है, 6। नाउ अब ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, हमको कैसे पता चलेगा। हम जब इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि जनरली ये स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्यों, देखिए, तो 6 रिएक्शन। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास कितने हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन इक्वल टू 3। एक तो ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखो, AC और CB मेंबर के बीच में इंटरनल हिंज होने के कारण समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट C इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो ये भी एक तरह का इक्वेशन बन गया। तो मेरे पास कितने, टोटल नंबर ऑफ 4 इक्वेशन बन गए। ओके, तो इसका DS क्या हो जाएगा, 6 - 4 इक्वल टू 2। मतलब 2 ऐसे रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन फिर भी हमारे पास बचेंगे जिसको हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन को यूज करना होगा। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अब इसकी एसएफडी बीएमडी बनानी है हमको, तो चलिए बनाते हैं। ओके, बेसिक सोम के कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व नहीं होगा, इसमें थोड़ा कुछ पार्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस का यूज होगा और कुछ पार्ट आपका यूज होगा सोम का। ओके, तो देखिए, तो हम सपोर्ट रिएक्शन सबसे पहले कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मेंबर पे लोडिंग कितना है ये हम निकाल लेते हैं। देखो, ये जो ब्रैकेट है, लोड शिफ्टिंग टेक्निक को यूज करके हम इस पॉइंट C पर ये सारा लोड को शिफ्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इरेज करता हूं। देखो, अगर पॉइंट C पर लोड को मैं शिफ्ट करूंगा, सबसे पहले देखो, ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड है, इसको मैं शिफ्ट किया यहाँ पर, ये 10 किलो न्यूटन। फिर ये 10 किलो न्यूटन जैसे ही लेके आया तो इसके साथ अपना एक ये मोमेंट लेके आ रहा है, 10 × 2 का 20 किलो न्यूटन मीटर। और मोमेंट का नेचर क्या है, क्लॉकवाइज। सो यही लोड पॉइंट C पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका, इस बीम का लोडिंग डायग्राम क्या हो गया,
ये पॉइंट सी, ये 10 किलो न्यूटन पॉइंट लोड, और यहाँ पर एक मोमेंट कितने का, यहाँ पर एक मोमेंट आपका है 10 इंटू 2 20 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज। दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 मीटर। आफ्टर लोड शिफ्टिंग आपको ये वैल्यू पता चल गई। नाउ ये लोडिंग डायग्राम आपको मिल गया। अब हम सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आर ए, ये आर बी और ये एम ए, ये एम बी, ये एच ए, ये एच बी। अब देखिए ये हमको लोडिंग डायग्राम रिएक्शन वगैरह सब लिख दिया। अब यहाँ पे मैं और एक कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ? देखो मैं ये कह सकता हूँ कि इस फिक्स्ड बीम पर किसी भी तरह का नो हॉराइजेंटल लोडिंग, नो हॉराइजेंटल लोडिंग, आंख बंद करके मैं ये लगा दूंगा हॉराइजेंटल लोडिंग। हॉराइजेंटल डायरेक्शन में किसी भी तरह का लोडिंग नहीं है। इस कारण से मेरा एच ए एंड एच बी का जो वैल्यू है ये कुछ नहीं होगा। मतलब एच ए एंड एच बी का वैल्यू आंख बंद करके जीरो होगा। इसको मैं जीरो प्रूव भी कर सकता हूं बाय अप्लाइंग द इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी कंडीशन को लगाऊंगा कि टोटल डिफ्लेक्शन इन एक्सियल डायरेक्शन ऑफ दिस मेंबर ए टू बी इक्वल टू जीरो, मीन्स डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा सी बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हुक्स लॉ लगा के एक्सियल डिफ्लेक्शन निकाल लूंगा, जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में किया था। तो यहाँ से आप निकाल लोगे। अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एच ए इक्वल टू एच बी, ठीक है। तो जब इस वाले इक्वेशन से सॉल्व करोगे एच ए का वैल्यू जीरो निकल जाएगा, तो एच बी भी जीरो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। तो यहां से एच ए बराबर एच बी इक्वल टू जीरो निकल जाएगा। सो मैं ऐसा कर सकता हूं, सोच ऐसा सकता हूं कि चूंकि इस स्ट्रक्चर के ऊपर हॉराइजेंटल लोडिंग ही नहीं है, तो मेरे पास जो हॉराइजेंटल वाला इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे को वो यूज ही नहीं करना है, मेरे को वो यूज ही नहीं करना है। लेट्स सपोज अगर मेरे को वो यूज ही नहीं करना है तो टोटल कितने हॉराइजेंटल रिएक्शन थे? 2 हॉराइजेंटल रिएक्शन थे। तो वो 2 हॉराइजेंटल रिएक्शन खत्म, तो टोटल अब आपके पास कितने रिएक्शन बचेंगे? 4 रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने थे? पहले से 3। अच्छा 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन थे, तो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन में से भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो समेशन ऑफ हॉराइजेंटल फोर्स इन हॉराइजेंटल डायरेक्शन, इसको तो मैं यूज ही नहीं करूंगा। तो जनरली मेरे पास कितने इक्विलिब्रियम कंडीशन बचे? 2। समझ रहा है? जनरली मेरे पास कितने इक्विलिब्रियम कंडीशन बचे? 2। अब इन 2 इक्विलिब्रियम में से प्लस और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरे पास अवेलेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल हिंज, समेशन ऑफ एमसी इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट एमसी इक्वल टू 0, ये वाला। तो टोटल मेरा कितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया? 3। तो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी जनरली मेरा कितना हुआ? 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस बीम, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ये चीज भी पूछेगा, तो इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट पहले उस तरह से बताया जैसे आप निकालोगे जनरली वो 2 आ जाएगा। तो फिर लोडिंग लिख के फिर मैं आपको ये बताया। तो इस तरह से आप अप्रोच लीजिएगा जब भी आपका पॉइंट लोड वगैरह प्रेजेंट होगा बीम के ऊपर। तो समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि हॉराइजेंटल लोडिंग है ही नहीं, मैं प्रूफ कर दूंगा। आप प्रूफ करिए ना। ये जो मैंने बताया ये इस वाले कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को, ये एक तरह का क्या है? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी क्यों? मतलब ये जो इक्वेशन मैं कह रहा हूं कि डेल्टा ए बी मीन्स टोटल डिफ्लेक्शन, एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम विल बी 0। ये मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि वहां पे जो सपोर्ट्स हैं दोनों एंड पे वो फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट होने के कारण वहां पे एक्सियल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि एक्सियल फोर्स भी मेंबर में 0 है। समझ में आ रहा है? एक तो वो सपोर्ट का कंडीशन है और मेंबर में भी कोई एक्सियल फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली जो एच या फिर एच बी का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो अगर वो 0 हो गया तो उसके रिलेशन में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम यूज करते वो भी हमारे पास नहीं है, इज नॉट अवेलेबल। अगर वो नॉट अवेलेबल है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कितना बचा? बेसिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस में से 2, और टोटल रिएक्शन कितने बचे? 4 प्लस और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन एट हिंज लोकेशन 1, 3, तो 4 माइनस 3 1, इनडिटरमिनेसी बाई 1 डिग्री। अब वो इनडिटरमिनेसी बाई जो 1 डिग्री है, ये जनरली किसको निकालने में दिक्कत आएगी?
ये फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जो हैं, ठीक है, ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हैं इनको निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इनको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम अब स्ट्रक्चर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट मेरा क्या होगा, देखो ये जो फिक्स्ड एंड पे जो ये मोमेंट होगा, ठीक है, फिक्स्ड एंड पे जो मोमेंट होगा ये कितना होगा। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में मैंने देखा है, मान लो कोई एक फिक्स्ड बीम है, ओके, और इस फिक्स्ड बीम के सेंटर पर, ओके, पी का मतलब मैं पी मैग्नीट्यूड का एक पॉइंट लोड लग रहा है, ये मान लो ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया। तो ये लेट्स सपोर्ट ए, ये सपोर्ट बी। तो इस पी पॉइंट लोड के कारण जो मोमेंट आएगा लेफ्ट सपोर्ट पे, ये लेफ्ट सपोर्ट हो गया, ये राइट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट पे एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मैग्नीट्यूड PL/8 और राइट सपोर्ट पे क्लॉकवाइज ऑफ मैग्नीट्यूड PL/8। पहला कंडीशन स्ट्रक्चर एनालिसिस का फॉर्मूला है। दूसरा याद रखना है, ये सब फिक्स्ड एंड मोमेंट डिफरेंट लोडिंग केसेस के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट आता है फॉर डिफरेंट बीम्स। इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर एनालिसिस के वीडियो कोर्स में, ओके, जहां पर मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताई है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड बताई है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड बताई है, सब कुछ बताइए आपको। सिमिलरली कोई एक फिक्स्ड बीम है, लेट्स सपोज फिक्स्ड बीम के सेंटर पर एक कंसंट्रेटेड मोमेंट अप्लाइड है m0 का, सेंटर पर, मतलब ये L/2, ये भी L/2। तो ये जो कंसंट्रेटेड मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड है, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज अप्लाइड था तो मैंने भी क्लॉकवाइज ही लिया, सो इसके कारण फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होगा, दोनों सपोर्ट पे, लेफ्ट सपोर्ट देखो या राइट सपोर्ट देखो, दोनों सपोर्ट पे जिस नेचर का आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट अप्लाइड है, मतलब जिस डायरेक्शन में, चाहे अगर क्लॉकवाइज अप्लाइड हो तो दोनों सपोर्ट पे क्लॉकवाइज ऑफ मैग्नीट्यूड m0/4, सेम मैग्नीट्यूड का m0/4। समझ में आया? दिस विल बी द फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस कंसंट्रेटेड मोमेंट। तो यहां पे देखो इस वाले क्वेश्चन में जो लोडिंग डायग्राम हमने निकाला, जस्ट ए मिनट, इस वाले क्वेश्चन में जो हमने लोडिंग डायग्राम निकाला, तो यहां पे देखिए सेंटर पर एक पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का, सेंटर पर एक क्लॉकवाइज कंसंट्रेटेड मोमेंट है 20 किलो न्यूटन मीटर का, है ना। तो मेरे को फिक्स्ड एंड मोमेंट रिएक्शन निकालना है, मतलब MA निकालना है और MB निकालना है। तो ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट रिएक्शन यहाँ पे निकला है ना, ये these are calculated by using compatibility condition itself, compatibility conditions itself। ये सब कुछ स्ट्रक्चर एनालिसिस में मैंने बताया है, इन सब चीजों को यहाँ पर नहीं बताऊंगा, जस्ट मैंने उसका वो रिजल्ट को यूज कर लिया, ठीक है। सो कंपैटिबिलिटी कंडीशन का यहां पर यूज हो गया। तो देखो, तो ये पॉइंट लोड के कारण जो मोमेंट निकला और जो ये कंसंट्रेटेड मोमेंट के कारण जो एंड मोमेंट आएगा, एंड मोमेंट या फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा, इन दोनों को अगर मैं सुपर इंपोज कर दूं तो मेरा नेट या फिर फाइनल फिक्स्ड एंड मोमेंट आ जाएगा या फिर एंड मोमेंट आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों को सुपर इंपोज करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को सुपर इंपोज करूं, ठीक है, तो जो मेरा फाइनल मोमेंट होगा वो मेरा क्या होगा, देखना, ये एंड ए, ये एंड बी। तो ड्यू टू पॉइंट लोड PL/8, नाउ ड्यू टू मोमेंट क्लॉकवाइज m0/4। सिमिलरली हियर ड्यू टू पॉइंट लोड PL/8, ड्यू टू मोमेंट सेम क्लॉकवाइज नेचर में m0/4। ओके, यहां पर पॉइंट लोड P एंड m0 का मूवमेंट, कंसंट्रेटेड मूवमेंट अप्लाइड है इसके सेंटर पर L/2। तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, तो MA बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं MA बराबर m0/4 या फिर PL8, ऐसे लिखिए, PL8 माइनस m0/4। सिमिलरली एंड मोमेंट MB इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, PL/8 प्लस m0/4। अब अपने क्वेश्चन में जो बीम गिवन था उसमें
सेंटर पर सी पॉइंट पर एक इंटरनल हिंज भी गिवन था, ठीक है। पी का वैल्यू है कितना 10 किलो न्यूटन, एम नॉट का वैल्यू कितना है 20 किलो न्यूटन मीटर। तो बाय यूजिंग दिस वैल्यूज क्या हम एम ए और एम बी निकाल लेंगे। तो एम ए और एम बी निकालते हैं, चलिए। तो एम ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 इंटू 8/8 माइनस 20/5, तो ये आ जाएगा आपका 5 किलो न्यूटन मीटर। एंड मोमेंट्स को या फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट को हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, और एम ए बी ऐसा लिखते हैं। सिमिलरली एम बार बी ए आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 8/8 प्लस 20/5 इक्वल टू 15 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया। तो ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है ये इस बीम पे कैसे एक्ट कर रहे हैं, देखो फिक्स्ड एंड मोमेंट हमेशा लेफ्ट सपोर्ट पे एंटी क्लॉक रहेगा एम बार ए बी, और राइट सपोर्ट पे हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा। हमेशा, हमेशा कहने का मतलब है ऑल टाइम। तो राइट सपोर्ट पे क्लॉकवाइज एम बार बी ए। यहाँ पे इंटरनल हिंज है, ये 4 मीटर का स्पैन, दिस इज ऑल्सो 4 मीटर का स्पैन। नाउ दिस इज योर आर ए, दिस इज योर आर बी। तो अब हमको आर ए और आर बी निकालना है। यहाँ पे लोडिंग है 10 किलो न्यूटन का, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट भी है 20 किलो न्यूटन मीटर का। दिस इज योर लोडिंग डायग्राम नाउ। सो आर ए आर बी अब निकालने के लिए, क्योंकि एम बार ए बी और एम बार बी हमने निकाल लिया, अब आर ए आर बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है उसको यूज करूंगा। कौन सा है, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है मेरा 10 किलो न्यूटन, ये इक्वेशन लिखूंगा। सो यहां से मेरे को कुछ पता चल रहा है क्या, नो आई एम गेटिंग नथिंग, मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो मेरे को इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन का है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम अब मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे। अब वो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम लिख सकते हैं अबाउट पॉइंट सी, या फिर हम लिख सकते हैं अबाउट पॉइंट बी, किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो लेट्स सपोज आई एम राइटिंग द मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अबाउट पॉइंट सी। कहने का मतलब है क्योंकि पॉइंट सी पे इंटरनल हिंज है ना, तो मेंबर आर फ्री टू रोटेट इंडिपेंडेंटली। तो दिस इज योर 5 किलो न्यूटन मीटर, ये मूवमेंट। यहाँ पे आपका रिएक्शन है आर ए, एंड दिस इज योर 4 मीटर। तो देखिए ये सी, तो समेशन एम सी इक्वल टू 0 अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो आर ए इंटू 4 इक्वल टू 5 किलो न्यूटन मीटर, यही होगा। जब भी मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखता हूं किसी भी पॉइंट पे, मेरे को क्या करना होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मैंने आर ए का जो इफेक्ट था ये कैसा था, क्लॉकवाइज, और ये 5 किलो न्यूटन मीटर ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉक एंटी क्लॉक मैंने कर दिया, तो यहां से मेरे को आर ए पता चल जाएगा 5/4 1.25 किलो न्यूटन है। तो आर ए पता चल गया। तो अब जस्ट ए मिनट, ओके जस्ट ए मिनट। वो क्या है ना कि व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना अपना, तो स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट को स्टार्ट करिए, जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, मैं बताऊंगा शेड्यूल आप लोगों को, ओके विल स्टार्ट सून। हाँ बट आने वाली गेट 22 ESC 22 से पहले सब कंप्लीट हो जाएगा, स्वाहा, इट्स डन। मैक्सिमम 10 to 20% सिलेबस बचा है, 20% मान लो, ठीक है, 80% कंप्लीट है। आप देखना शुरू करिए, जब तक ये 80% आप कवर करोगे वो 20% हम कवर कर चुके होंगे, ठीक है। मेरा स्पीड आपसे ज़्यादा है मजाक कर रहा था। वेल तो आर ए इक्वल टू आपने निकाल लिया 1.25 किलो न्यूटन, ठीक है। तो जो इक्वेशन मैंने लिखा था अभी इधर, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, तो यहां से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन निकला था ना, तो आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.5 किलो न्यूटन। तो आपको लोडिंग डायग्राम, एकदम लोडिंग डायग्राम पता चल गया, सपोर्ट रिएक्शंस पता चल गए। तो क्या अब हम मोमेंट लिख सकते हैं, है ना, बेंडिंग मोमेंट या फिर शियर फोर्सेस लिख सकते हैं इजीली। तो चलो लिखते हैं।
तो देखो पहले मैं सपोर्ट रिएक्शन लिख लेता हूं, ये 1.25 किलो न्यूटन, ये 5 किलो न्यूटन मीटर, ये RA है एंड दिस इज M बार AB एंड मोमेंट है ना। यहाँ पे इंटरनल हिंज पॉइंट C पे, दिस स्पैन इज 4 मीटर, यहाँ पे पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का, यहाँ पे क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट 20 किलो न्यूटन मीटर की। बनाते बनाते क्वेश्चन याद हो जाती है। ये 8.5 किलो न्यूटन पॉइंट लोड, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 15 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है? तो अब लिखते हैं हम शियर फोर्सेस। शियर फोर्सेस, तो शियर फोर्सेस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दो ही स्पैन है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्स सेक्शन इन ईच स्पैन कट करेंगे। लेट्स सपोज मैं एक्स एक्स सेक्शन लिखूंगा इन स्पैन ए बी और एक्स में मेजर कर लूंगा एक्स फ्रॉम ए। सिमिलरली मैं एक्स एक्स सेक्शन लिखूंगा मतलब सी और बी स्पैन में, है ना, सी बी स्पैन में, और एक्स में मेजर कर लूंगा फ्रॉम सी। ओके, तो सबसे पहले मैं शियर फोर्स लिखता हूं एट एक्स एक्स सेक्शन। देखना, तो इन फॉर स्पैन ए सी एक्स फ्रॉम सी, एक्स फ्रॉम सी क्या होगा, मैं उस सेक्शन को बाहर निकालता हूं। शियर फोर्सेस आर ट्रांसवर्स फोर्सेस की नहीं बच्चे, आर ए, ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन, और एक्स फ्रॉम ए, सी कहां से आ गया, एक्स फ्रॉम ए, तो ये एक्स फ्रॉम ए, ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन। तो मैं इक्वेशन जो लिख रहा हूं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं, तो ये जो एक्स एक्स फेस हुआ ये मेरा लेफ्ट फेस हुआ। हर एक इक्वेशन में लिखते हुए बोलता हूं ताकि आपको ये साइन कन्वेंशन याद हो जाए, ये लिखने का तरीका। तो ये मेरा लेफ्ट फेस हुआ, लेफ्ट फेस पे अगर आर ए अपवर्ड है तो एस एक्स इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, आर ए। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इसका नेचर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो आर ए है लेकिन नेचर क्या होगा, देखो ये एक्स एक्स सेक्शन का ये लेफ्ट फेस है, ठीक है, तो लेफ्ट फेस पे अगर ये अपवर्ड है तो जस्ट फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ दिस एक्स एक्स सेक्शन के राइट फेस में एक डाउनवर्ड आरए लगेगा, तो इन दोनों के कारण एक कपल क्रिएट होगी जिसके कारण एक क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो पॉजिटिव शियर फोर्स होता है वो, तो प्लस आरए, और ये कांस्टेंट है कि नहीं, कोई भी वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नो, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूंगा शियर फोर्स एट ए क्या होगा, प्लस आरए मतलब 1.25 किलो न्यूटन। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूंगा शियर फोर्स एट एस एफ एट सी, सी के किधर, सी के जस्ट लेफ्ट में, है ना, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, तो ये क्या आएगा, सेम प्लस 1.25 किलो न्यूटन। तो मैंने शियर फोर्स लिख दिया एसी स्पैन के लिए। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं शियर फोर्स फॉर बीसी स्पैन या सीबी स्पैन जो भी कहो, एक्स फ्रॉम सी, तो वो काट करके बाहर निकालता हूं। देखो ये मेरा इंटरनल हिंज, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का, यहाँ पे मेरा कंसंट्रेटेड मूवमेंट 20 किलो न्यूटन मीटर का, ये मेरा सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे मेरा मूवमेंट आर ए, एक्स फ्रॉम सी ये 4 मीटर, और ये एक्स फ्रॉम सी एक्स, दिस इज माई एक्स एक्स सेक्शन। तो अगर मैं तो देखो अगेन मेरा इक्वेशन लिखने का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो ये जो फेस है ये लेफ्ट फेस है, तो लेफ्ट फेस पे सबसे पहले आर ए का इफेक्ट देखो, आर ए का इफेक्ट अपवर्ड, ठीक है, तो शियर फोर्स एस एक्स अगर मैं लिखूंगा या फिर एस एफ एक्स, तो लेफ्ट फेस पे आर ए का इफेक्ट अपवर्ड, मतलब आर ए के कारण पॉजिटिव शियर फोर्स है। लेफ्ट फेस पे ये जो 0.10 किलो न्यूटन का लोड है ये डाउनवर्ड, मतलब -10, और ये भी कांस्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कोई वेरिएशन है इसका नहीं, कांस्टेंट है ना, मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा बनेगा एसएफडी इस स्पैन में। तो अगर मैं पूछूंगा शियर फोर्स एट सी मींस जस्ट राइट ऑफ सी, जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट सी, सेक्शन एट सी, यही लिखूंगा, समझ में आ रहा है ना, ये जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट। अगर आप पहली बार आ गए बच्चे इस वीडियो में
तो ये सब चीजें मैंने स्टार्टिंग से देखो ना, ये 19वां या 20वां नंबर वीडियो होगा SFD BMD का। स्टार्टिंग से देखो, जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट, ये वो साइन कन्वेंशन सब समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से देखो। अगर पहली बार आ गए यहाँ पर तो यहाँ से सीधा चले जाओ प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक ये आई बटन में या फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, चेक करना आप। ओके, या फिर कॉन्सेप्ट डिकोडर सोम लिख देना, प्लेलिस्ट आ जाएगा। लेक्चर 1 से देखो। ठीक है, तो यहाँ आते आते मेरे को बताना नहीं पड़ेगा या आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद बना लोगे। तो ये तो जस्ट मैं बताता हूं उन बच्चों को जो अभी तक बनाते आ रहे हैं, ताकि उनको एक जहन में आ जाए, याद आ जाए। क्यों? ताकि वो जब भी इक्वेशन लिखे इन सब चीजों को हरदम ध्यान में रख के लिखे और उनका कभी गलती ना हो, है ना। क्योंकि देखो यार, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है ये सब 15-20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे में एक बार बनाना शुरू किया, कोई एक इक्वेशन गलत हो गया, उसके कारण पूरा रिजल्ट गलत हो गया, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, मार्क भी नहीं मिलेगा, बहुत बुरा लगता है ना। तो एक ही बार बनाएगा, थोड़ा 1 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन सही से बनाएंगे। तो जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट सी, तो ये कितना मिलेगा देखो, ये मिलेगा 1.25 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 8.5 किलो न्यूटन। सिमिलरली शियर फोर्स एट बी कितना मिलेगा, वही माइनस 8.5 किलो न्यूटन। तो ये शियर फोर्स का वेरिएशन लिख लिया अपन ने। ये जो आज ही सेविंग किया हूं, आज सेविंग किया हूं, इसलिए थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है यहाँ पर दोनों जगह पे, इसलिए हम बार बार टच करना पड़ता है। ओके, सो अभी देखो, अब बेंडिंग मोमेंट्स। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट इन AC स्पैन, x फ्रॉम A अगर मैं लूंगा तो क्या लिखूं, देखो x सेक्शन, सपोर्ट रिएक्शन RA, और ये एंटी क्लॉक मूवमेंट कौन कितना m/AB, और ये x फ्रॉम A, मतलब ये x, और कुछ है नहीं। तो इस x सेक्शन के बाद मेरे को मोमेंट लिखना है। तो देखो, जब भी मोमेंट लिखता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना रेफरेंस फेस डिसाइड कर लेता हूं। तो लेट्स सपोज ये जो मेंबर थी ऐसे ये बीम, इसका जो टॉप फेस था वो लोडिंग फेस था, जो कि है मेरा रेफरेंस फेस। तो मोमेंट का इक्वेशन किसी भी x सेक्शन के अबाउट लिखता हूं तो इसमें मेरे को सैगिंग या हॉगिंग का इफेक्ट देखना पड़ता है ईच रिएक्शन या फिर फोर्स के कारण, उसके अकॉर्डिंग मैं साइन कन्वेंशन लेता हूं। अगर सैगिंग मोमेंट आता है तो प्लस, अगर हॉगिंग है तो माइनस। तो देखो, तो mx अगर वहां पे लिखूंगा मैं, तो मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, फोर्स इंटू लीवर आर्म, है ना। तो RA का पहले लिखते हैं, तो RA फोर्स इंटू इसके कारण x सेक्शन के बाद मोमेंट कितना होगा, लीवर आर्म कितना है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो फोर्स इंटू x, ये लीवर आर्म हो गया। अब ये प्लस इफेक्ट दे रहा है या माइनस इफेक्ट दे रहा है, देखो x सेक्शन के बाद मेंबर को फिक्स कर लो। मान लो ये कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे एक पॉइंट लोड RA लग रहा है, तो मेरा टॉप फेस लोडिंग फेस है अगर, तो ये मेंबर को किस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से रोटेट अगर कर रही है तो जो आपका टॉप फेस है वो कंप्रेशन में है, बॉटम फेस टेंशन में है, या फिर रेफरेंस आपका कंप्रेशन में है, नॉन रेफरेंस आपका टेंशन में है, तो क्या सैगिंग इफेक्ट दे रहा है, तो पॉजिटिव, तो प्लस RAX। अब सिमिलरली ये m/AB जो है, इसके कारण नेगेटिव मूवमेंट आएगा क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में है, समझ रहा है कि नहीं, मेंबर को नीचे रोटेट कर रहा है। ये m/AB क्या कर रहा है, इस x सेक्शन के अबाउट इस मेंबर को यूं रोटेट करवा रहा है m/AB। तो टॉप फेस आपका टेंशन में जा रहा है, बॉटम कंप्रेशन में जा रहा है, तो हॉगिंग इफेक्ट। ओके, तो माइनस m/AB। तो ये वेरिएशन क्या है, लीनियर है, मतलब 1 डिग्री कर्व बनेगा। तो जब भी SFD जो भी डिग्री का बनेगा उसके 1 डिग्री हायर हमेशा BMD बनेगा, ठीक है। तो mx इक्वल टू mx बोल रहा m at a ma x इक्वल टू 0 माइनस m/AB, मतलब माइनस 5 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली m at c, कहां पर, C पर m at c, ओके, x इक्वल टू कितना मेरा, x इक्वल टू मैं पुट करूंगा 4 मीटर, हाँ 4 मीटर। तो 1.25 इंटू 4 माइनस 5 इक्वल टू 0,
इंटरनल हिंज है वहां पे बच्चे, 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा बेंडिंग मोमेंट फॉर सीबी स्पैन, एक्स फ्रॉम सी। तो स्पैन को बाहर निकाला, यहाँ इंटरनल हिंज, इधर पॉइंट लोड, यहाँ पे ये 20 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट, ये 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, यहाँ पे ये रिएक्शन आर ए, यहाँ पे एम बार ए बी, ये स्पैन लेंथ 4 मीटर, ये सी, ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन और एक्स फ्रॉम सी लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब इस एक्स एक्स सेक्शन पे एम एक्स का इक्वेशन लिखूंगा। तो एम एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आर ए का इफेक्ट, तो फोर्स मतलब फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो आर ए इंटू 4 प्लस एक्स, इसका इफेक्ट सैगिंग, तो प्लस। ठीक है, फिर एम बार ए बी माइनस इफेक्ट है, एम बार ए बी। फिर सिमिलरली ये 20 किलो न्यूटन मीटर का जो मूवमेंट है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। देखो ये ऊपर उठा रहा है, मेंबर को इस तरह से ऊपर उठा रहा है, तो टॉप फाइबर आपका कंप्रेशन में जा रहा है, तो 20 किलो न्यूटन मीटर। अब ये जो 10 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट, ये लोड है, इसका इफेक्ट हॉगिंग है, तो -10 इंटू एक्स। तो ये मिल गया मेरा एम एक्स का इक्वेशन, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब देखो, अब मैं निकालूंगा एम एट सी, मूवमेंट एट सी, एम एट सी, एक्स इक्वल टू कितना 0, इसमें पुट करिए, एम एट सी एट एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूंगा तो मेरा कितना निकलेगा। तो सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, ये निकल जाएगा आपका +20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब ये +20 किलो न्यूटन मीटर निकल गया, और आप बोलोगे कि सर सी पे तो हिंज था, ठीक है ना, तो हिंज पर मोमेंट 0 आई थी, कहां पर आई थी? देखो मैंने इससे पहले वाला इक्वेशन जब लिखा था तो ये सी हिंज था, तो इधर से जब इक्वेशन लिखा था, मतलब एसी स्पैन के लिए एक्स एक्स सेक्शन लेके, तो इसके अकॉर्डिंग हिंज पर एमसी आपको मोमेंट जो आया था वो 0 आया था। तो ये जो एमसी इक्वल टू 0 आया, ये हिंज पर मान लो एक सेक्शन ले लो, ठीक है, मान लो कि आप हिंज पर ही हो, तो ये एक्स एक्स सेक्शन हिंज पर ले लिया, तो इसके लेफ्ट में क्या है, ये लेफ्ट साइड हो गया, इसका राइट साइड ये हो गया, समझ रहा है कि नहीं? अब इस हिंज पॉइंट पर ये कंसंट्रेटेड मोमेंट भी तो है, ओके, उस हिंज पर ही कंसंट्रेटेड मोमेंट है, तो ये जो +20 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट आया, तो वो हिंज के राइट साइड पे आया, जस्ट राइट पे आया, जस्ट राइट पे आया, समझ में आ रहा है? जस्ट राइट पे आया, उसका मैग्नीट्यूड कितना +20, क्योंकि उसका सैगिंग इफेक्ट था। ठीक है, बस यही बात थी और कुछ नहीं, क्योंकि वहीं पर एक कंसंट्रेटेड मोमेंट था ना बच्चे, इसलिए ऐसा आ गया। क्या कर सकते हैं, वहां पे जो अब दे दिया है तो आएगा, आएगा ही आएगा। अब देखो MC इक्वल टू 0 पर इतना, नाउ M एट B निकालना है, तो X इक्वल टू कितना पुट करोगे 4 मीटर, तो X इक्वल टू अगर 4 मीटर पुट करेंगे तो M एट B निकलेगा, तो ये M एट B कितना निकल जाएगा, आंख बंद करके बोल देता हूं, जितना M बार AB है, सॉरी M बार B है, वो कितना है, वो निकल जाएगा आपका, देखना -15 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर -15 किलो न्यूटन मीटर निकल गया, इसका मतलब ये हुआ कि C से लेके B स्पैन के बीच में कहीं ना कहीं, ये वेरिएशन तो लीनियर है, तो C से लेके B स्पैन के बीच में कहीं ना कहीं mx आपका 0 हुआ था। तो 0 लोकेशन अगर निकालना है तो इसके लिए ये वाला इक्वेशन पुट कर देंगे, mx इक्वल टू 0 कहीं ना कहीं, इसको पुट करके x का वैल्यू जो निकलेगा, x इक्वल टू इतना फ्रॉम पॉइंट C, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0, मतलब वो पॉइंट को आप क्या कहोगे, सिंपली जहां पे 0 हो रहा है तो वो कॉन्ट्राफ्लेक्सर हो गया, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए अब इसका SFD बना लिया, शियर फोर्स वेरिएशन देख लिया, BMD वेरिएशन देख लिया, अब हम ड्राइंग कर लेते हैं इसका, वो भी जरूरी है। तो ये लोडिंग, ये सपोर्ट A, फिक्स सपोर्ट, सपोर्ट B, ये पॉइंट C, ये लोडिंग 10 किलो न्यूटन का, और एक मूवमेंट 20 किलो न्यूटन मीटर का। देखो मैं बहुत लेंथी वीडियो बनाने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं अगर चाहता तो इसको 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटे का एक वीडियो डालता,
लेकिन आप बोर हो जाओगे। एक ही क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड पढ़ो, मैक्सिमम आइडिया गेन करो। मैं यही चाहता हूँ, है ना। हाँ, इसका नेक्स्ट वाला वीडियो लेंदी होगा थोड़ा, क्योंकि उसमें मैं डिस्कस करूंगा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं तो बाद में डिस्कस करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं स्टार्ट करता हूं कि कैसे बीएमडी या फिर एसएफडी से उल्टा हम लोडिंग डायग्राम को ड्रॉ कर पाए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन सब चीजों को डिस्कस करता हूं। तो ये देखिए आपका बीम हो गया। तो इसका शियर फोर्स वेरिएशन, तो देखो यहां पे सी पॉइंट, तो ए पर आपका प्लस 1.25 था, ये कलर थोड़ा ये हो रहा है, ए पे आपका प्लस 1.25 था, प्लस 1.25, फिर सी पर ही माइनस 8.5 चला गया, 1.25 और ये 8.5। ठीक है, नाउ इसका बीएमडी देखो, पॉइंट ए पे -5 किलोमीटर मीटर, फिर ये 0, ठीक है, -5 किलोमीटर मीटर, और फिर हिंज पे 0, फिर इसी हिंज पे +20 पे था, +20 पे, फिर ये चला गया माइनस में, तो यहाँ पे ये प्लस, फिर ये माइनस, ये 20 और ये 15, लीनियर वेरिएशन। तो ये हो गया इसका बीएमडी और ये हो गया एसएफडी। क्लियर है। तो हमने सारे सपोर्ट रिएक्शन निकाले, एसएफडी निकाले, एसएफडी बीएमडी भी निकाले, इक्वेशंस भी लिखे। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप हमारा प्ले स्टोर से कॉन्सेप्ट डिकोडर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारे कोचिंग पर पूरे सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पेपर फॉर गेट 2022 EAC 2022 अवेलेबल है एट ₹2,999 ओनली। दिस इज फॉर रक्षाबंधन ऑफर। ओके, यू कैन एनरोल टुडे। एनरोल करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमको 7008-420-353 पर। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप हर एक बैच के लिए नया से मत पढ़िए, मतलब हर एक एग्जाम के लिए न्यू टाइप से मत पढ़िए। अरे एक ही बार पढ़ो, पूरा इंजीनियरिंग को एक ही बार पढ़ो और हर एक एग्जाम पे अप्लाई करो। लेकिन आज का जो मार्केट है कोचिंग सेक्टर का, आप देख रहे हो, मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ, रियल फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, जब भी यूट्यूब खोलता हूँ स्टार्टिंग पे ऐड रहता है वही कि ज्वाइन टुडे दिस बैच, ज्वाइन टुडे दैट बैच, ज्वाइन टुडे दिस बैच, और नीचे यूट्यूब में साफ साफ लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड ऐड। उनके पास पैसा है, वो लोग जबरदस्ती का अपने आप को सेलिब्रिटी बनाए हैं। समझ रहा है कि नहीं आप लोग? ठीक है, सो हमें भी पसंद करो यार, मजा आने लगेगा लाइफ में, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। ओके, सो पढ़िए स्टार्टिंग से एंडिंग तक। गुड लक, होप कि आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो आपका वो एग्जाम क्रैक हो जाए। शुभकामनाएं, गुड लक।